इस पेज को आप जरूर शेयर करना। हाँ, तो आइए वचन में आज सीखेंगे मत्ती की इंजील से 23 अध्याय से। दिया निकालो। तो क्या कौन सा अध्याय? 23 को आज हम वचन से ही देंगे, और वचन देंगे सही और सटीक, जैसे कि मैं हमेशा देती हूँ। और आप मेरे YouTube को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं प्रियो, और जो पुराने हो चुके हैं, जो कर चुके हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इसे जरूर देखा करो और आगे लोगों तक भी अपने माध्यम से जैसे भी सुविधा होता है शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि वचन मिलेगा, वचन सटीक। आइए हम पढ़ते हैं जी। और जितने मेरे फेसबुक में देखते हैं वो भी प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। तो इसका पहले से हाँ, 1 से लेकर के हम पढ़ेंगे 6 तक में रहेंगे, पर एक एक लाइन को 2 तक पढ़ दीजिए और इसका एक्सप्लेन करेंगे। छोटा सा वचन है लेकिन लंबा एक्सप्लेन है, ठीक है। ऐसे तो और भी है, उसको मैं स्किप करेंगे और दूसरी बार में मैं उसको बनाएंगे जी। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। बस अब आपने सुना, आज बहुत अच्छी बातें मैं इसमें एक्सप्लेन के साथ इसकी जो और कॉन्सेप्ट में वचन है वो भी आपके बीच में रखेंगे, ठीक है। तो वचन में मैं आपको मैं बताऊं तो एक मेरे पास आप एक वचन को निकाल के रखना बहन, एर्जा की किताब, ठीक है, वो आपको मिलेंगे भजन संहिता के बाद में मिल जाएगा। एर्जा की किताब है ना। तो मैं आपके बीच में मैं आपके बताना चाहूंगी, पर यहाँ पे क्या पढ़ा समझते हैं। यीशु कहाँ गया? भीड़ में। प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया? सब बोले भीड़ में। हाँ, तभी पता लगे। ध्यान यहाँ पे रखना है, कान मेरे तरफ कर लो, बाइबल पे बेशक रख लो। मैं तो कहूंगी तब पूरा चौकसी से सुना। भीड़ के पास गया, भीड़ में क्या बातें करने लगे, क्या प्रचार में होने लगे। वहां पर कहाँ गया? भीड़ में। वहां पर शास्त्री और फरीसी के प्रचार के मड्डा, वो उसके भीड़ों के बीच में जहाँ उपदेश देते हैं, वहां भीड़ में एकत्र हुआ और अपना प्रवचन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। क्या दिया? कहता यीशु भीड़ से अपने चेलों से कहा। अपने भीड़ में से क्या चेलों को सिखाता है? भीड़ के बीच में अपने चेलों को बता रहा है। अब जब चेलों को, अब सुनो, चेलों को बताते हैं तो साथ में और भी है, वो भी सुनेंगे। जैसे कहावत अपने संसार के लोगों में क्या होता है, बहू को डांटनी हो ना, वैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वचन की सुनाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दूसरे कैसे सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु है, तो अपने संसार के लोग क्या कहते हैं, बेटी को डांट दे सुना के, बहू को पता लग जाता है कि तो मेरे को सुना रही है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब मैं वचन से, ठीक है ना, यानी कि बेटी को सुनाओ तो बहू को पता चल जाता है कि मुझे सुना रहे हैं। तो मैं वैसे एक सहारा लिया हूँ और कुछ नहीं, वचन में नहीं, समझ गए, क्योंकि मेरा दिमाग सब जगह चल रहा है, तो इसलिए ये भी रख दिया, इससे बीच में नहीं। मतलब यीशु मसीह जब अपने चेलों को कहा, लेकिन चेलों के साथ कौन कौन थे? भीड़ में, ठीक है। क्या कहा यहाँ पे 2 पद में? शास्त्री और फरीसी कहाँ बैठे हैं? मूसा की गद्दी पर। मूसा के गद्दी पर, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना, मानना, करना भी और मानना भी। और मानने के बाद क्या कहता है? मानना भी, परंतु, फिर से बोले आप लोग, परंतु। अब यहाँ पे आ गया एक जंप वाली बातें, क्यों परंतु मानना भी है। हाँ सुनिएगा, अभी जो थोड़ा देर पहले बड़ी अच्छी सी मैंने एक्सप्लेन दिया, बोले तो इंग्लिश में लेक्चर दिया, और मुझे टूंड मारता था, ये देख जिससे तू सीख के आई है ये बंदा क्या कर रहा है। तो मेरे को दुख लगा, जिससे सीख आई हूँ मैं तो उनको बुरा भला नहीं कह सकती। आइए हम यीशु से मेल मिलाते हैं, और आपके वचन में लिखा है परंतु, यहाँ पे क्या कहता है? उनके से काम मत करना। क्यों? पढ़ दो, क्यों? क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। सतर्क कर रहा है ना। अभी फरीसी और सदूकी कौन थे?
इजराइल। और एक याजक का काम करते थे। ठीक है, मैं तभी हमें तीन लाइन और है बस उसमें, लेकिन एक्सप्लेन जो है ना इनका कॉन्सेप्ट में जो वचन निकालेंगे वो बड़ा वो है, करते नहीं है। तो हमें आगे बढ़ने से पहले और एक वचन का भाई थोड़ा सा दे दे, क्योंकि जो बैठे हैं ये करते नहीं है। तो क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं? उनका जो काम मिला है ना, थोड़ा सा मैं एक बात वो भी पूरी कर दूं। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपके बीच में रखा था, मैं बाइबल कॉलेज लिया भैया, उनके पास तोरा है बाइबल में, और उस पर यहाँ पे था तो उसने हमको सिखाया और मैं उस पर सीख करके आया, बाइबल कॉलेज लेके आया। अच्छा, हम मिलावट की बात है, मैंने छोड़ के आया। तो जो इसको लिया हूं इसको पकड़ के मैं प्रचार कर रही हूं, बात खत्म। हम अब पास्टर के पीछे क्यों चले भाई? किसके यहाँ पे क्या कह रहा है? वचन के पीछे चला। तो यहाँ यीशु क्या सिखा रहा है उनको? तभी अभी यही है, आप भी पास्टर की तरह बैठ जाओ उस चरणों में, फिर पास्टर की तरह चाल भी पकड़ लो। यहाँ पे कहता तुम पास्टर का चाल नहीं पकड़ना लो। उस टाइम में भी था, आज भी है, तब फरीसी था। तो ये वचन किसके लिए? इजरायलियों के लिए। नीचे का हल्ला को भगाओ, घर से बाहर होते। साक्षी को कम आवाज कर, बहुत टेटे कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। सुनना मेरे प्रियो, अब यहाँ पे कहता है तो ये जात वो काम नहीं करते, वो आज मैं आपको सिखाती हूँ काम नहीं करते। तो आज भी हमें इस वचन से सीखना है। हर एक बाइबल लेके चलने वाले प्रभु में राज्य में पहुंचाएगा नहीं कलीसिया को, क्योंकि बिजनेस खुल चुके हैं, बिजनेस खुल चुका है। जब हमारा यीशु मसीह घर घर प्रचार करते थे वो कुछ नहीं किया। ये राज्य में परमेश्वर का नाम हो, महिमा हो, और हर एक परमेश्वर की आत्मा हर एक वचन हर एक व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए। ये काम किया यीशु मसीह ने, नगर नगर और फिर कर। ठीक है, जिनके पास है आप बिल्डिंग खरीद करो, मोस्ट वेलकम, ये नहीं कहते, पर इसमें लिखा नहीं है। लेकिन आज आपको कहता है, लगता है कि चलो सुविधा चाहिए। आज हम लोग क्या है, बढ़ोतरी कर चुके हैं, पहले जमानों से बढ़ोतरी हो चुकी है। मतलब पहले लिफाफे का घर में रहते थे, अब लिफाफे के घर में कोई नहीं रहता, पन्नी छप्पर डाल के। मैं समझती हूँ, लेकिन सवाल आ गया, लेकिन सच्चाई तो रहनी चाहिए ना। सच्चाई तो नहीं, जमाना बदला है, सच्चाई तो सनातनी है, ईमानदारी तो सनातनी है। मॉडल बन गया जमाना, लेकिन सच्चाई तो मॉडल नहीं है। लेकिन सच्चाई को भी क्या कर दिया है, मॉडल में बना दिया है। समझ पा रहे हैं? तो भाई बताती हूँ किसके साथ। एर्जा को वो काम नहीं करते थे, आइए एर्जा से ही सुनते हैं, क्योंकि उसकी काम जो है ना गलत है। ये एर्जा, ये अगर उसमें नहीं जाएंगे उसके बीच में, लेकिन एक पॉइंट को लिए है, इसको भी पढ़ लेना। एर्जा में वो अच्छा व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने दर्शन देकर के सब कुछ उसने माना और उसकी आज्ञा को मानने लगा एर्जा। जब उसका राज और एर्जा का जो विश्वास बढ़ा और उसने जब वो याजक बना और बड़ा अच्छा, इसमें पढ़ोगे तो इनको काम मिला। और उसको यहोवा बोलता है कि तूने सीखा जाना है और इन लोगों को सिखा जो कुछ तूने। आज पढ़ दो एर्जा का आप पढ़ेंगे 7 का 15 25 7 का 25 जी, मैं भी निकालूंगी। फिर हे एर्जा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे, और जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो। हाँ, आपने सुना क्या कहता है? फिर यहाँ पे एर्जा को क्या कहता है? यहाँ पर क्यों मना किया यीशु मसीह ने? इनके जैसा नहीं बनना। जो अच्छे चल रहे हैं आप उनके साथ रह करके, मिल करके अच्छी सटीक सेवा करो। मैं ये भी बीच में रख दूं, हम आप अगुए के साथ रहो। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अगुए के साथ ना रहो, अगुए के साथ रहना है। लेकिन कौन सी अगुए, कैसा अगुए? लालची, सही नहीं है, सही चलने वाला नहीं, फरीसियों की तरह है ना, बस थोप दो, चला दो, करने दो, ऐसा नहीं। सटीक सच्चाई के साथ, अच्छे अगुए के साथ एकदम प्रभु का प्रचार में अपना जीवन को बिताओ और लोगों को भी सिखाओ, और प्रभु आपको अच्छा आशीष मिलेगा, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। हाँ, तो यहाँ क्या कहता है? हे एर्जा, तेरे परमेश्वर ने क्या हुआ? तेरे परमेश्वर से मिली
हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, आगे न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानंद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें। अब यहाँ पे किसको मिला? एजा को। क्या कहता है? जो तेरे परमेश्वर से मिला है, तेरे परमेश्वर। यहाँ पे तेरे परमेश्वर के वर्डिंग मतलब समझना। अब मान लो अब हम परमेश्वर की ज्ञान मिल गया, अब मेरे अंदर में परमेश्वर बात करेगा, पवित्र आत्मा बात करेगा कि देख बेटा, मेरे को भी बोलेगा। तो हम जब मतलब एक्सप्लेन करके समझाने के लिए चाह रही हूँ, मैं तो चलो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को जीरो बनाती हूँ, पर हाँ मैं सच्चाई पे चलती हूँ, ये तो मैं ज़रूर अपने आप को रखती हूँ, सच्चाई पे मैं चलना है, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं जानना है। तो मेरे कोई बोलेगा तू प्रचार कर, तू सही जान रही है, तेरे अंदर में नीडर नहीं है। परमेश्वर हर एक इंसान से हर प्रकार से बात करता है आज भी, और मैं वचन कब दे रही हूँ? पहली सदियों से, सनातनी से, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि वो किसको कर? जो तूने सीखा है वो सिखा, सिखाने के लिए कहा ना, बिल्कुल यहाँ पर सिखाने के लिए। तो सवाल आ गया, वो मूसा क्या वो फरीसी जहाँ पे मूसा के जो गद्दी पर बैठे हैं, क्या बोला? ये वचन उन्हीं का है, ये आज का ही वचन वहाँ पर है, जो यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है, जो बैठा है ये व्यक्ति ना, इनके जैसा काम नहीं करना, पर जो वर्ड बोल रहा है ना, जो वचन बोल रहा है ना, जो बातें सिखा रहे हैं ना, उस पर चलना, पर इसके जैसा चाल नहीं। तो बस वही काम है। अब मैं भी प्रभु का कलाम बाइबल किसी से सीख लो, पर जो सही गलत चलने वाला भी बाइबल सही सिखाता है, पर वो चाल नहीं सिखाता है, क्योंकि उसके अंदर में लालच रहता है। मैं बिल्डिंग बना लूँ, एयर कंडीशन, ओह गर्मी में गर्मी से ठंडी और ठंडियों में गर्मी, हो सब करने दो, हम उसका न्याय के तो नहीं, हम सही सीखना है। यही तो कह रहा है, हमें बदलना है। बाकी आप कैसे लेते हो वो आपके, हम आज वो अपने फिजिकल चर्च के साथ साथ आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, तो मैंने सही वचन आप तक पहुँचाती हूँ। और फिर भी मैं यही कहूँगी, फैसला आपका है कि आप कैसे चलेंगे वचन को लेकर। मैं वचन का सटी करेंगे, इस वचन का आपके अनुवाद में कर दिया, वैसे तो और भी है इसी में, तो आगे नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए ना? तो इसी को पूरा कर दो, न्याय किया करो करे, और जो उन्हें ना जानते हो, जो यानी कि परमेश्वर को जो लोग नहीं जानते हैं, जो ना जानते हो, उनको तुम सिखाया करो। ये बोलता है। अब मैं जान गया हूँ खुदा को, मैं मान गई हूँ सच्चा परमेश्वर को, और वो तो बदले में तो ये मिलेगा ही ना, धर्म परिवर्तन। ये तो वो लोग बकने दो, पानी में डंडा मारता है, आज पानी में डंडा मिलेगा तो कुछ मिलेगा नहीं। सांप को मार रहे होगे तो सांप के ऊपर मारो ना, पर सांपे नहीं है, बोलता यहाँ सांप है, सांप है, सांप है, अब पानी छिलकता है। अब खाली बिल में डंडा मारते हैं धर्म परिवर्तन बोलने वाले, और उसके बाद मिट्टी खुल के खाली हो जाता है, खोलर हो जाता है, सांप तो दिखता ही नहीं है। पहले सांप को मार के दिखाओ ना भाई, ये रहा सांप मैंने मारा। झूठी तू मत, हम मसीहों को देखो, आज सनातनी हूँ, मैंने तो ग्रहण किया, और उसी के लिए तो मैं सिखाती हूँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ। क्या देखो वचन है, और इसको लेकर हम लोगों को सिखाते हैं, परिवर्तन नहीं करते भैया, ठीक है। आइए, कुछ आते रहेगा तो वो भी छोड़ते रहेंगे हम बीच में। तो यहाँ पे क्या कहता है, 4 पद में हम पढ़ते हैं, 4 से मसालादार, और 5 में इससे भी मसाला है, और 6 में तो झक्कास है। अब ये 3 पद को और करते हैं, थोड़ा ऐसे चेहरे से मिलाते हैं। हाँ, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। अब यहाँ पे क्या कहा कि तुम मूसा की गद्दी में बैठे हो ना, उनका चाल नहीं पकड़ना। अब उसका चाल क्या क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। मैं तो स्टार्ट में आ गया, मैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैंने टॉपिक नहीं रखा था। यही है, हम किसकी माननी है, पास्टर के पीछे पड़ना है या फिर यीशु मसीह के पीछे पड़ना है, ये है। लेकिन दूसरा एंगल में ये मैं नहीं कहना चाह रही कि पास्टर को इज्जतें नहीं करेंगे, वो अलग सब्जेक्ट है। यहाँ जो सब मैं कॉन्सेप्ट में ही हूँ, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं हूँ।
हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहता है, 4 पद में आपने सुना, कहता है कि क्योंकि उसके चाल से करना, क्यों नहीं चलना है। अब यहाँ 4 पद में क्या कहता है, क्यों कहता है कि वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। हाँ, भंडार करेगा पास्टर, दो भाई तुम 2000 5000, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ भैया, सुनी जाना, मैं नहीं। अब इसका अनुवाद तो कर दूं, भारी बोझ डाल देते हैं किस पर, कलीसिया पर, कंधे पर, खुद करेगा नहीं। हमको क्या है, हम और क्रेडिट ले जाता है पास्टर। अच्छा, लेकिन वो कलीसिया क्रेडिट वहां ले लेगी अनजाने में सही है। और कहना उंगली से, ये लाओ जी, बकरा ले आओ जी, वो चढ़ाओ जी, वो चढ़ाओ, है ना। क्रिसमस है जी, इतने ये सब करेंगे, इतने 5000 लोग का भीड़ होएगा जी, कोई 2000 का भीड़ होगा, इनका सब कुछ जी टाइट आएगा जी, ये अच्छा। तू क्या करेगा फिर, तू सेवा ले बैठा है, तू क्या करेगा। ये उन पर डालता है। हाँ, तभी कहता है इनके। अब आगे बढ़ते हैं ना, कहता ना, इसका भी एक्सप्लेन दूंगी आपको, इसका भी निचोड़ है, 4 पद का भी निकाल लेते हैं, है ना। एक निकाल लो, लूका की इंजील 11 का 46, मैं निकाल के पढ़ती हूँ, और एक और निकाल लो, 11 का 46। हाँ, प्रेरितों के काम 15 का 10, ये भी निकाल के रख लो, बहुत से एक्सप्लेन दे दूँ। गलातियों 6 को मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। पढ़ दो लूका का। हाँ, लूका का पढ़ दो। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, हाँ? तुम पर भी हाय। हाँ? तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाँ, क्या कहता है व्यवस्थापकों को। और इसमें जाओगे ना, यह नहीं कि आज चर्च में ना रिवाज में चल रहे हैं, जो कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो नहीं कर रहे हैं वो परमेश्वर में आनंद पाए, महिमा करे। बस जो नहीं कर रहे हैं तो वचन को ठीक से पढ़कर अपने जीवन को ठीक कर ले, वरना मैं नहीं दंड दूंगी। मैं तो उन लोगों को ये, क्योंकि ये देखो बाइबल का वचन जो है 2 धारी तलवार है। अब मैं दे रही हूँ, मैं किसी को नहीं देखा हूँ, लेकिन जो अब आ गया है तो वह भाई जो ऐसे चलते होंगे उनको तो लगेंगे ही, तो लगेंगे, पर मैं नहीं कह रही हूँ, आपका यीशु मसीह कह रहा है वचन में। मैं वो तो इस पे तो मैं लोगों तक करूंगी, मैं कलीसिया को तो सिखाऊंगी, तो उनको ऐसे करने वाले पे क्या है, हाय 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 हाय, मतलब श्रापित। क्या कहते हैं, प्रेतों में लुका के प्रेतों को भी निकाल कर 15 का 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ दो, इसको पूरा कर दो भाई, पढ़ दिया। ये लुका का पूरा कर दो भाई, यहाँ से फिर से सुन लो। उसने कहा, हाँ? हे व्यवस्थापकों, हाँ? तुम पर भी हाय। हाँ? तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लाते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। बस इसमें बहुत एक्सप्लेन मैं कर सकती हूँ, पर मेरा टाइम लंबा जाएगा, अभी बहुत सी बातें करेंगे प्रियो। कहने का मतलब आज सेवक ना महंत बन के बैठे हैं और छोड़ेगा नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। वचन को पियो, वचन को जानो, और हर एक व्यक्ति, मैं एक ही बात कहती हूँ कि पतरस बहुत अच्छा बोलता है और पौलुस भी बहुत अच्छा हर जगह पे बोलते हैं, जहाँ मर्जी बाइबल को पढ़ लेना, प्रेरितों के काम से आगे में चले जाना, पत्रियों में हर जगह में डांट लगाए हैं। सेवा परमेश्वर का कमाई का द्वार नहीं है प्रियो। आज जो लोग करते हैं, मैं नहीं जानती है, सेवा के नाम पर अपने बिजनेस, भाई बच जाओ, रूह को जीतो, परमेश्वर तक पहुंचाओ, उनकी आत्मा में परमेश्वर का रिश्ता जोड़ो, ताकि उसका जीवन बच सके। फिर तो आपका मुक्ति पक्का है, वरना देंगे सनम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पे समझ गए ना। और इसको एक 15 का 10 को पढ़ दो, प्रेरितों के काम में, ये भी आपको सिखाते। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये तो अपना उंगली से थोड़ी सी, मतलब कि कोई भी चीज सरकाना भी नहीं चाहते, लेकिन इनको कितना चीज देता है, हर एक प्रकार से बोझ। कौन सा बोझ, लूटने वाला बोझ।
तब कहता है कि तुम ऐसे से बचना है, ऐसे कामों से बचना, इनके से ऐसा चाल नहीं करना, यानी कि वचन पर चलना है। तो प्रियो, आप अपनी आंखें खोलो, आपके वचन है, बाइबल है आपके पास। मैं जितने मेरे ऑनलाइन में देखेंगे, जिस माध्यम में, जिस जगह से, प्रभु आपको बरकत दे। और गलातियों में भी पढ़ लेते हैं 6:13 क्या कहता है, 12 में देखो, इन्हीं का एक्सप्लेन है प्रियो। मैं तो वचन तैयार करके आया हूँ, क्योंकि 4 कलाम में एक्सप्लेन ही ज़्यादा है, मैं देना चाहती हूँ। हाँ, निकालो जी। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर रहेगा गलातियों कितना? गलातियों 6:13 6 का 13 63 6 का 13। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, हाँ। पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। कितना ये जब मैंने पढ़ा ना प्रियो, बड़ा आनंद आया, बड़ा, मैं कहा वाह प्रभु, तेरा वचन कितना वो है, खुलासा है, समझने के क्या कहता है। अगर 12 को पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ क्या कहता है, इस शारीरिक दशा में कम कर क्या मानते हैं, घमंड करते हैं। अभी देखिए तो क्रिसमस की सेलिब्रेशन में देखो तो आज से लगेगा मैं ही यीशु को मानने वाला हूँ। अरे कहाँ से खाल खुंजे से भीड़ की भीड़ दिखेगी, लेकिन चर्च खाली दिखेंगे चर्च खाली दिखेंगे, है ना। ऐसे यहाँ, क्योंकि ये लोग व्यवस्था पे, यानी कि व्यवस्था पे चलते हैं। अरे वचन पे देखो ना, उनको चुप करो, वचन को देखो क्या कहते हैं। 12 को पढ़ दे तो थोड़ा, इसी का गलातियों का देखो, सुनना। हाँ, 12। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। सुन गए, केवल मतलब कि दिखावा करने के लिए, दिखावा करने के लिए काम करते हैं। यहाँ खतना में, यहाँ आज का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पे क्या कहता है, इसमें घमंड करते हैं, उसको बताते कि मैं कौन हूँ, मसीह हूँ, मसीह हूँ। क्योंकि सनातनी से खतने का भी जिक्र है, मैं उस एंगल में नहीं जाएंगे, पर यहाँ पे क्या कहते हैं, दिखावा चाहते हैं कि वे ही तुम्हारा खतना करने वाले के लिए दबाव डालते हैं। दबाव, हाँ, क्या डालते हैं, दबाव, केवल इसलिए है कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। तो आज मसीह में भी है ना प्रभु के लोग दिखावा करते हैं। तो देख लो आप लोग अपने बीच में, जितने मेरे यहाँ पे बैठे प्रभु के, ना, खुद को चेक करना, क्या चंगाई पाने के लिए भीड़ इकट्ठे कर रहे हो? चंगाई पाके फिर प्रभु को भूल जा रहे हो। ये तो प्रभु कहता नहीं है कि देखो, चंगाई तो अपने जीवन में उसी टाइम हो जाती है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। यस, विश्वास ग्रहण एक ही चीज है, समझ ले प्रियो, समझ मारी है। यस। तो यहाँ से एक्सप्लेन इसका भी मैं दे दिया हूँ। दिक्कत अब देखो ना, एक मैं इससे ही कर रही हूँ, क्योंकि इनको क्या कहता है, खतना कराने वाले स्वयं भी तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। हैं तुम भी प्रभु में, तुम भी प्रभु, बपतिस्मा ढेर लगा के दे दो, प्रभु में, प्रभु में, ये भी बपतिस्मा लिए मिले, बस लिस्ट दिखा दो, इतने बपतिस्मा हुई है। अच्छा, परमेश्वर के राज्य में बपतिस्मा हुआ है, आत्मा उसने दिया है कि चंगाई राम है, एतवारी राम है, फेस्टिवल वाला राम है। हाँ, आज चलो दुख उठाए, चलो आज हमारी बिजनेस चल पड़ा है, चलो आज मुंह दिखा देते हैं पास्टर को। ये दिखाने वाला है, बाकी बहुत कुछ बोलने को है, इतना ही काफी है, समझने वाले को इशारा काफी है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ जोर मोदी इस पर टैक्स नहीं लगाया है, क्योंकि वोट चोर में अभी बहुत, बांग्लादेश का बहुत, वहाँ बंगाल में देख लो, बिहार में बड़ा पीढ़ी दल पीढ़ी को छनकारी हो रहा है और बाहर वाले को भगा रहे हैं। हम यहाँ के नहीं हैं। अब ये यीशु मसीह के टाइम वाला बातें पूरी होने लगी है, जनगणना हो रहे हैं, जनगणना, वहाँ पे कौन किसके है, अभी यहाँ पर भी होगा पता नहीं, बाकी चलो, लेकिन हमें वहाँ से परमेश्वर ने परमिशन दे दिया, लगे रहो अपने इसमें। हालेलुया, हालेलुया। पद को पढ़ते हैं, इसलिए मैं कहना वचन छोटा है, एक्सप्लेन ज्यादा है जी। 5 को पढ़ दो। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ। वे अपने तावीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, इसका भी एक्सप्लेन दे देती हूँ। वो यहाँ पे कितना जवाब कहता है कि वे अपने, इसका निकाल के रख लो, गिनती की किताब 15 अध्याय को निकाल के रख लो।
और गिनती निकालो और व्यवस्था विवरण को भी निकाल के रख लो। गिनती कितना? 15, गिनती 15, व्यवस्था विवरण 11 का निकाल के रख लो। इतने मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी जी, सुनिएगा, वचन को जानिएगा। क्या कहता है? वे अपने सब काम लोगों को क्या करते हैं? दिखाने के लिए करते हैं। और आज का टॉपिक यही है। और देखो, मूसा के गद्दी पर बैठा है। आपका यीशु मसीह कह रहा है मैं नहीं, मेरा तो आवाज ही है, बाकी वचन तो यीशु मसीह का है। वहां बैठा है ना, देख ले। वो जो कुछ भी बोल रहा है, ये बोलेगा, सुनाएगा, सिखाएगा, इसका सुन लेना, सीख लेना, वचन पर चल लेना, लेकिन उसकी कैटेगरी को मत लेना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो पास्टर का चलाए चलोगे तो कहाँ गिरोगे? वचन कहता अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो हम वचन को लेना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हो? Yes. और जितने आप हैं अपने भी राय दे सकते हैं प्रियो। खूब शेयर करना, आंखें खोल देती हूँ, यही मकसद है। मैं किसी की पटा अपने गले में नहीं लटकाती, मैं प्रमोट करती हूँ। तो किसका? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का प्रमोट करो। कोई पास्टर, सुनो मेरे प्रियो, मेरा पास्टर मेरा करके यही मेरा तेरा हो जाओगे। वहां कहेगा तू कौन? तू तो मेरा भी नहीं है। पास्टर अब मेरा जॉब मैं तो यही सिखाती हूँ। जब ऑनलाइन मैं हफ्ते में 3 दिन लेती हूँ। मेरे को अपने दिलों में जगह मत लेना। अगर लेना है रिस्पेक्ट देना, मैं बड़ी बहन हूँ बस, छोटी बहन हूँ बस, इसका लेना, ये तुम्हें नैया पार कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। सिखाने वाले का क्या कर? आदर कर। आदर ये कर। बस, इधर सिखाने वालों का बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या कहता है? वे कहते हैं कि वे अपने सब काम क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीजों को तावीज। अभी देखो, तो मैं सिंपल ही सूट पहन के आई हूँ। क्या हूँ मैं जानती हूँ? अरे पर हूँ सिंपल, कोई बात नहीं, कपड़े हैं ना। अब मैं पढ़ लूँ तो मैं एक पास्टर हूँ, प्रभु का दास हूँ, नौकर हूँ, दास जीरो दास नौकर। और यहाँ पे क्या होता है? देखो, वचन से बोल रही हूँ मैं। किसी को पद वाले जितने पहले मैं जानती हूँ, मैं उनके आगे पैसे के मामले में बहुत लो हूँ। मैं अपनी रोज की रोटी खाती कमाती और परमेश्वर में आनंदित हूँ। पर आज जो आर पार है, ये सबको लगेगा तो भाई मैं नहीं कह रही, मैं बस वचन को एक्सप्लेन देकर आपके आगे रख रही हूँ। और राय कमेंट आपका है, मैंने डर से कमेंट को बंद भी नहीं किया है। आप दे सकते हैं, जैसा दिल करेगा कमेंट डाल दीजिएगा। सुनिए मेरे प्रियो, क्या कहते हैं? तावीजों को, कोड़े को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, चौड़ा करते हैं। इसका भी स्पेलिंग मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो आज उसको भी दिखाने के लिए करते हैं। बड़का टॉप पहन कर ले लो, अच्छा, लेकिन अंदर कैसा चलता हो तो खुदा ही जानता होगा, मैं कौन हूँ। पर यहाँ पे बताती हूँ, वो यीशु मसीह ने जब खराब बात दे दिया अपने चेलों को, तो ऐसे हम अपने चेलों का चेला बन रही हूँ। यीशु मसीह का चेला, वो चेलों का सुना हुआ हम भी सुना रहे, तो हम भी लोगों को कैसे नहीं सिखाएंगे? चौड़ा दिखाने वाला है, पर वो असल में वो परमेश्वर का है नहीं। ये कोर की आज बातें करेंगे। बड़े बड़े कोर, चौड़ा, तावीजों को बढ़ाते हैं, इतना बड़ा झालर नीले, उसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर की ओर से मिली है सच्चाई का कलाम बांटने के लिए, याजकों को मिला है पवित्रता में। आपको पुराने नियम को पढ़ोगे ना, वहाँ कहता है पवित्र स्थान में कोई याजक तक भी नहीं चढ़ता है, बस वो बाहर ही रहता है। हम आप लोगों को सिखाया हूँ कि नहीं सिखाया हूँ? यस। वो पवित्र है। और वो पवित्र स्थान पर जब वो होम बलि चढ़ाते थे ना, मेल बलि, जो भी वहाँ पे धूप चढ़ाना है वो बाहर चढ़ाना है। एक पर्दा लगा हुआ है फिर। अब उसके वहाँ पे वो देती हूँ, थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, पढ़ दो। गिनती की व्यवस्था विवरण को भी पढ़ना, पहले गिनती पढ़ लो। गिनती 15 का। हाँ, गिनती 15 पढ़ लो। 15 का 38 और 39 पढ़ देंगे। इस्राएलियों से कह कि हाँ। अपनी पीढ़ी में हाँ। अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, हाँ। और एक एक जोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर बेविचार न करते फिरो, जैसे
करते आए हो। सुना। अब यहाँ पे यहोवा ने कितना अच्छा ताबीजों जो ताबीज यहाँ पे यीशु मसीह को उसको ताबीज में ला दिया कन्वर्ट। ये हमारा यीशु मसीह ने बोला है चोले वाले को, फरीसियों को जो कपड़े थे पहनने में, ये तो वो पहन लिया लेकिन उसका कदर नहीं किया। कैसे नहीं किया मालूम? क्योंकि वो कदर यहाँ पे दिया था। क्या कहता है 38 में जो पढ़ा बहन ने, इसराइलियों को कहता है इजराइलियों से कहे कि अपनी पीढ़ी यानी कि इतना पीढ़ी दर पीढ़ी में ऐसा किया करे। और आज वही तो बता बोलूँगी तो नाम जानते हो ना आप लोग, बड़े बड़े पद पर कितने नाम है? हम तो चलो नहीं पता, हमको नहीं आता है बोलना, ठीक है, बोलना तो आता है पर आप लोग समझ गए वो लेते हैं। वो दिया किस लिए है? याद रखना, सिखाना। बड़े रेवरन बिशप, क्या नाम है, बिशप, हाँ, और प्रोफेट और बाबी सुक्ता, मतलब वो यहाँ क्या है, जब तू इसको क्या कहता है चारों कोने झालर लगाना, उसके वहां पे उनके नीले से कनेक्ट है, क्योंकि ये तुझे बेदी याद दिलाएगा मेरी पवित्रता का। और जो जब आज्ञा तुझे मिली है ना, वो आज्ञा तू अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या करेगा? सिखाएगा। आज चोला लेके बेटा, आई एम बिशप, आई एम, मैं बेकदरी नहीं कर रही हूँ, मैं वचन से खुलासा कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा जोश आ रहा है तो आ रहा है, तो मैं सच्चे कलाम बोलने के लिए तो जोश आएगा ना। लोग गलत चलने में जोश दिखाते हैं, तो हम परमेश्वर के काम करने में जोश ना दिखाए क्या? लगता लगे। हालेलुया। समझ आ रही है? यस। क्या कहता है? वचन दे रही हूँ, उसका तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन तो करूँगी तो लगेगा ना, और यही एक्सप्लेन तो देता नहीं, क्योंकि ये तो उन्हीं लोगों के लिए। तो यहाँ पे कॉलर बचा कितना अच्छा कहता है, और कहता है वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम इसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए। आज उसको क्या बना लिया है? निशान। तो निशान आइए सुनिए ना, ये निशान इसलिए देता है एक याजक को, ये याजक को दिया गया है कि वो लोगों को सिखाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए व्यवस्था विवरण में भी देख लेते हैं। निकालो 11, 1 का 11 कि 11 ही? हाँ, मैं निकालती हूँ, रुक जाओ। 11 का 18 और फिर पीछे एक पढ़ देना 6 का 8, ठीक है? पढ़ दो जल्दी। 11 का 18। 11 का 18। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। जो टीका लेडीज पहनते ना, टीके का काम दे। वो लैंग्वेज है वो। हाँ, टीके मैंने उसका नाम यूज लिया है, निशान। जब माथे पे टिक्का पहनते तो लगता है ना कि टिक्का पहने हैं, तो वो टिक्का लिखा हुआ है, उसके साथ मतलब निशान है, उसको एक लैंग्वेज को हमें दिया है। फिर से पढ़ो बढ़िया से। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। अब ये जो दिया ना वस्त्र, एक निशान दिया है कि तो याजक है और तुझे ये स्मरण रहेगा सारी आज्ञाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाएं, और ये कैसा तुम्हें स्मरण दिलाएगा? एक टिके का काम करेगा, निशान। तो पढ़ दो 6 का 8, पीछे आ जाओ। अभी उसका भी आपको दे देते हैं। 6 का 8। हाँ, इसी में पीछे आ जाओ। हाँ, पढ़ दो। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। हाँ, आगे भी। हाँ, बस। क्योंकि अब यहाँ पर भी व्यवस्था के 6 के 8 में भी आपको मैंने आपके बीच में रखा। मैं एक बात तो आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ प्रियो, कि परमेश्वर का जो राज्य है ना, हमें फैलाना है, खुद की राज्य को नहीं। यही तो यहाँ पे चेतावनी दे रहा है। ये जो बैठा है ना शख्स याजक बनकर, फरीसियों को बोल रहा है बारे में, अपने चेलों को सिखा रहा है। ये जो वचन को मान, वचन सिखाने वाला का चाल कैरेक्टर सही नहीं है,
उसका मत पीछा। आज तो यही हो रहा है, मेरा पास्टर ऐसे भी चलता है, ये भी करता है, वो भी करता है, वो तो वहां भी जाता है, हम भी जाएंगे। आज का वचन से मैं प्रियो आप लोगों को इंकरेज करना चाहते हैं। 6 पद को भी पढ़ दे। अब एक पद रह गया लास्ट जी। 6 को, हाँ 8 6 का इसमें 6। अब यहाँ मत्ती में आ जाओ। अच्छा मती में। भोज में मुख्य मुख्य स्थान हाँ। और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रवि कहलाना उन्हें भाता है। भाता है। एक पद को निकाल के दे दो, लूका 14 का 7, बस लास्ट पद में मैं हूँ। तो अब समझिए प्रियो क्या कह रहा है, इनको मुख्य ऐसों से क्या करना पड़ेगा। अभी तो और भी है, तू रब्बी ना कहलाना, ये अगर 7 को भी पढ़ दो, बाजारों में नमस्कार करना और मनुष्य में रवि कहलाना उन्हें भाता है। आता है। अभी आगे जाएंगे तो इसका पद में वीडियो नहीं लेंगे, क्योंकि इसको 2 पार्ट में अब मैं नेक्स्ट टाइम इसका वीडियो बना के आप लोगों के बीच में जरूर मैं ये दूंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझे। आज मैं इसीलिए मैं तो परमेश्वर का कलाम को जहां तक मुझे समय मिला लम्हा, मैंने प्रभु का वचन हासिल करने सीखने के लिए मैंने अपना हमला बोली हूँ, समय दिया हूँ, कष्ट झेला हूँ, रुपये खर्च किया हूँ, सब कुछ किया हूँ लेकिन मैं जब ये चीज़ देखा, अरे फ्री में मिला है, फ्री में दो ना, मैं फ्री में सिखाती हूँ। ठीक है, भले ही है कि मैंने पैसे खर्च करके मैं कलाम को हासिल किया और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि तू ऐसा नहीं करना। मुझे जहाँ जहाँ अगुवाई किया, मैं हर एक जगह मैंने सेवा परमेश्वर की सीखने के लिए, लेने के लिए पवित्र आत्मा जहाँ मुझे मौका मिला, यहाँ आ जाओ सिस्टर, यहाँ आ जाओ पास्टर जी, हम आपको, मैंने सब परमेश्वर का कलाम में हर एक जगह पे प्रियो मैं अपनी थोड़ी से बीच में रख दूँ। मैंने सीखा, पर सीख करके मुझे पता चला कि ये दुनिया में बड़ी घाटोला है मसीह समाज में। ये भी मैंने सीखा, लेकिन ये भी मैंने सीखा नहीं मतलब जाना, देखा। सीखा मेरे जुबान से निकल गई, देखा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना। तभी तो मैं इसमें खर्रा प्रचार दे रही हूँ। अब मैं सबको लगूंगी और देना ये चाहिए। क्यों भाई, मैं किसी की पास्टर की पटे क्यों लगूं, अपने गले में लटकाऊं भाई, क्यों लटकाऊं? कहाँ लिखा है? लिखाओ। अधीन रहने के लिए कहा है तो अधीन रिस्पेक्ट करो, आदर दो। आपके घर में आया चाय पानी पिलाओ और उनको कहो, बस आदर, 100 गुने आदर का योग है। बिल्कुल, आप अपने घर में रिश्तेदार को इज्जत देते हो और मान नज़र करते हो, तो उससे बेटर आप भी अच्छा सा कपड़े उनको भी दो, उनको भी मान नज़र करो समय समय पर, जो भी उनको हक बनता है। यही तो आदर के कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट दो। लेकिन ये कहोगी कि वो मेरा गुरु बन जाए, मेरा रब्बी बन जाएगा, वो मैं नहीं करती। मैं उसकी बीन नहीं बजाऊंगी, मैं तो यीशु मसीह की बीन बजाऊंगी। हाँ, मैं नहीं प्रमोट किसी की करती, मैं यीशु मसीह की प्रमोट करती। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो इस बातों से प्रभु आपको आशीष दे और ढेर सारा प्यार मिले। तो मैंने दुआ में जाएंगे, आप परमेश्वर आपको आशीष दे और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम आप सब